अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर इकॉनमी, जिसके पास डॉलर है, ग्लोबल पावर है और एक ऐसी इमेज जो कभी हिलाई नहीं गई। लेकिन अब मूडीज ने पहली बार यूएस की ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग को गिरा दिया है। हाँ, पहली बार। 1917 से लेकर 2024 तक अमेरिका की फाइनेंशियल रेपुटेशन पर कभी दाग नहीं लगा था, लेकिन अब वो दाग लग चुका है। क्या इसका मतलब है कि अमेरिका टूट रहा है? क्या ग्लोबल इकोनॉमी क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? और क्या इसका असर हम सब पर भी पड़ने वाला है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग वायर, जहां मिलती है आपको दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल न्यूज़ सिंपल और सीधी हिंदी में। आज बात करेंगे मूडीज के उस हिस्टोरिक डिसीजन की जहां उन्होंने अमेरिका की टॉप टायर ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग को AA1 कर दिया है। यह सिर्फ एक रेटिंग नहीं बल्कि एक वार्निंग है जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट्स और आम नागरिकों तक पहुंची है। मूडी ने डाउनग्रेड क्यों किया? तो सबसे पहला सवाल, मूडी ने रेटिंग क्यों गिराई? इसके पीछे कुछ बड़े और सीरियस कारण हैं। सबसे पहला, डेट का पहाड़। अमेरिका का टोटल फेडरल डेट अब 36 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। इतना पैसा किसी देश ने कभी उधार नहीं लिया था। दूसरा, डेफिसिट का जारी रहना। हर साल अमेरिका का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा है। बजट डेफिसिट हाई है और इसे कंट्रोल करने का कोई क्लियर प्लान नहीं है। तीसरा, इंटरेस्ट पेमेंट्स में जबरदस्त जंप। अब सरकार अपने लिए नहीं बल्कि उधार के सिर्फ ब्याज चुकाने में ही पैसा उड़ा रही है। मूडीज कह रहा है कि 2035 तक अमेरिका अपनी टोटल इनकम का 30% सिर्फ इंटरेस्ट में चुका रहा होगा। और मूडीज ने कहा, अमेरिका का फिस्कल बर्डन अब दूसरे ट्रिपल ए रेटेड देशों से काफी ज्यादा हो चुका है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है? तो जब एक देश की क्रेडिट रेटिंग गिरती है, इसका मतलब क्या होता है? सीधा सा, इन्वेस्टर्स को लगता है कि उस देश को पैसा उधार देना अब थोड़ा रिस्की है, और जब ट्रस्ट गिरता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। मतलब अमेरिका अगर कल को बॉन्ड्स बेचकर पैसा उठाए तो उसे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका असर होगा, सरकारी खर्चे बढ़ेंगे, टैक्स पेयर्स पर बर्डन बढ़ेगा, बाकी दुनिया की बॉन्ड्स और करेंसीज भी हिल सकती है। और हाँ, ऐसे समय में डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया को भी ग्लोबल मार्केट में झटके लगते हैं। क्या अमेरिका अब कमजोर हो गया है? मूडीज ने रेटिंग जरूर गिराई, लेकिन ये भी कहा कि यूएस इकॉनमी अब भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स रखती है। दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी, डॉलर अब भी ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, फाइनेंशियल सिस्टम रेजिलिएंट है। लेकिन वार्निंग ये है कि अगर रिफॉर्म्स नहीं आए तो सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। पावरफुल होना एक बात है, रिस्पॉन्सिबल होना दूसरी। डेट टू जीडीपी रेशियो का क्या सीन है? 2024 में अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो था 98%। मतलब जितना देश कमाता है उसका 98% ऑलरेडी उधार में है। मूडीज का एस्टीमेट है कि 2035 तक ये रेशियो 134% तक पहुंच जाएगा। और सबसे डरावनी बात, सरकारी रेवेन्यू का 30% सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला जाएगा। इसका मतलब कम पैसा हेल्थ केयर, डिफेंस, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बचेगा। ये क्लियर सिग्नल है कि अगर आज रिफॉर्म नहीं हुआ तो कल सिर्फ क्राइसिस ही क्राइसिस होगा। बाकी रेटिंग एजेंसीज क्या बोलती हैं? मूडीज पहले अकेली बची थी जो ट्रिपल ए रेटिंग मेंटेन किए हुए थी। S&P ने ऑलरेडी 2011 में डाउनग्रेड किया था। फिच ने 2023 में रेटिंग गिरा दी थी और अब मूडीज भी लाइन में आ गई है। मतलब तीनों बड़ी रेटिंग एजेंसीज अब मान चुकी है कि अमेरिका टॉप क्रेडिट पोजीशन में नहीं रहा। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की तकरार। व्हाइट हाउस ने मूडीज के डिसीजन को टाइमिंग वाइज गलत कहा। स्पोक्स पर्सन कुश देसाई ने बोला, पिछले 4 सालों का फिस्कल डिजास्टर पर मूडी चुप थी, अब क्यों बोल रही है? साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल भी हाउस बजट कमेटी में फेल हो गया। कुछ रिपब्लिकन्स ने भी अपोज कर दिया। ये सब पॉलिटिकल डेडलॉक दिखाता है, जहां इकोनॉमिक रिफॉर्म सिर्फ स्पीचेस तक सीमित है, ग्राउंड पर कुछ होता नहीं है। यूएस जीडीपी भी गिर गई है। और दोस्तों, ये सब तो था ही, ऊपर से यूएस का जीडीपी भी 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में -0.3% कॉन्ट्रैक्ट कर गया है।
पिछले क्वार्टर में ये 2.4% ग्रो कर रहा था। ये फॉल इसलिए आया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में ड्रॉप, बिजनेस ने टैरिफ्स के डर से जल्दी इंपोर्ट्स कर लिए, मतलब इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ बढ़ रही है। कंक्लूजन, एक वार्निंग सबके लिए। मूडीज का डाउनग्रेड सिर्फ एक रेटिंग चेंज नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है, अमेरिका के लिए भी और दुनिया के लिए भी। पॉलिटिकल ड्रामा, फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ता डेट, अगर ये सब कंटिन्यू हुआ तो दुनिया का सबसे पावरफुल इकोनॉमी के लिए भी फ्यूचर सेफ नहीं होगा। और दोस्तों, जब दुनिया की बड़ी इकोनॉमी हिलती है तो इसका असर सब पर पड़ता है, इंडिया पर भी, आपके स्टॉक मार्केट पर भी और आपके म्यूचुअल फंड्स पर भी। ऐसे ही बड़ी और इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल खबरें सिंपल हिंदी में समझाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ब्रिक ब्रेकिंग वायर को। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है और नए कंटेंट लाने का जज्बा देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉकिंग और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ। धन्यवाद।